नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद मस्जिद से आने वाली अजान की आवाज से उड़ गई है। कुलपति ने डीएम प्रयागराज को कार्रवाई के लिए 3 मार्च को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि अजान की आवाज से उनकी नींद में खलल पड़ रहा है और उसके बाद तमाम कोशिश के बाद भी वो सो नहीं पाती, जिसकी वजह से उन्हें दिन भर सिरदर्द बना रहता है और कामकाज भी प्रभावित होता है। पत्र की कॉपी कमिश्नर, आईजी और डीआईजी को भेजी गई है। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के इस पत्र से हंगामा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मशहूर गायक सोनू निगम ने भी अजान को लेकर ऐसी बात कही थी और अब इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति की तरफ से ये पत्र लिखा गया है। उनकी नींद में भी खलल पड़ रहा है, इस बात का उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में वो पत्र है जो उन्होंने आला अधिकारियों को लिखा है और इस बात का जिक्र किया है कि अजान की आवाज़ से उनकी नींद में खलल पड़ता है और उसके बाद वो दिन भर इससे परेशान रहती हैं, उनके कामकाज पर भी असर पड़ता है। आगे बढ़ते और बात करते एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत से जुड़ी हुई है, जिनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 26 मार्च को देश भर में चक्का जाम करेंगे और साथ ही धमकी देते हुए कहा है कि दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को भी बंद कर देंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि नोएडा में जो लोकल बच्चे हैं उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत के जाट गुर्जरों को नोएडा में नौकरी पर नहीं रखा जाता है। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है और साथ ही साथ 26 मार्च को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान भी किया है। अच्छा, नोएडा में अभी आप लोगों ने आह्वान किया है चक्का जाम का कि बॉर्डर फिर से एक बार बंद करेंगे, क्या कुछ वजह? हाँ, बंद करेंगे। यहाँ पे इनको रोजगार नहीं मिल रहे। जो यहाँ के नोएडा के बच्चे हैं वो बेरोजगार हैं। यहाँ पे फैक्ट्री लगी, इनकी जमीनें चली गई, बड़े बड़े मकान बन गए, बिल्डिंगें यहाँ पे बन गई और रोजगार करने कहाँ जाएंगे? बाहर के लोग यहाँ पर रोजगार करने आ रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ लोगों से बातचीत हो रही है आपकी? हाँ, बातचीत हो रही है। जो यहाँ की कमेटी है वो तय कर रही है। तो कब तक उम्मीद है कि आप लोग बैठेंगे? आप मांगे नहीं पूरी हुई तो कुछ तारीख बैठ जाएंगे, ये तय कर लगे अपने आप। शायद 26 तारीख का भी इनका बंद का है। विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। आज सीएम योगी का असम दौरा है। सीएम योगी असम पहुंचने के बाद सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद असम में 3 रैलियों को वो संबोधित भी करेंगे। तो चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है। इसी कड़ी में आज वो असम पहुंच रहे हैं, जहां पर वो सबसे पहले कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और उसके बाद एक के बाद एक 3 रैलियों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है, ऐसी तस्वीर असम से भी आई है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ये मांग की है कि सीएम योगी उनके लिए चुनावी रैलियों को संबोधित करें। लिहाजा स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आज असम पहुंच रहे हैं, जहां पर कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वो 3 रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। बढ़ते कोरोना के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पीएम मोदी कोरोना के बढ़ते मामले और वैक्सीनेशन पर जोर देने की बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में असम से जुड़ेंगे, चूंकि वो असम के दौरे पर रहेंगे। आपको यहां पर यह भी बता दें कि देश में अचानक से तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। और आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी होने जा रही है। पीएम मोदी ने सभी सांसदों से कोरोना वैक्सीनेशन का ब्यौरा मांगा है। सांसदों से पूछा गया है कि उनके संसदीय क्षेत्र में कितने वैक्सीन सेंटर हैं, सांसद ने कितने वैक्सीन सेंटर का अब तक दौरा किया है और लोगों की सुविधा के लिए सांसद ने अपने अपने क्षेत्र में कितने हेल्प डेस्क बनाए हैं। इन तमाम बातों का फीडबैक लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में। और बात करते एक और बड़ी खबर की। लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि रेलवे का कभी भी निजीकरण नहीं होगा।
रेलवे भारत की संपत्ति है, रेलवे का कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री ने लोकसभा में साल 2021-22 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान जब वो जवाब दे रहे थे, तब उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चलें, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। आजमगढ़ में एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश बदरे आलम घायल हो गया है। आजमगढ़ पुलिस और एसटीएफ लखनऊ ने मिलकर एनकाउंटर को अंजाम दिया है। पकड़ा गया बदमाश को तस्करी से जुड़ा हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। थाना दीदारगंज क्षेत्र की सोंगल पुलिया पर बदमाशों के साथ थाना बिलेरेगंज, थाना दीदारगंज और एसटीएफ की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर अभियुक्त जो कि कॉकश है और इस पर लगभग 22 मुकदमे हैं। इस 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है। पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। इसके पास से तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। यह महाराजगंज से वांटेड था और इस पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। कानपुर में एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश विक्की घायल हुआ है। कानपुर में एसटीएफ की बदमाश विक्की से मुठभेड़ हो गई। बदमाश विक्की पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग गया था, लेकिन एसटीएफ ने एनकाउंटर में बदमाश विक्की को पकड़ लिया है। 1 लाख रुपए का उस पर इनाम घोषित था। पेशी के दौरान वो फरार हो गया था और आखिरकार पुलिस ने इनपुट के आधार पर घेराबंदी की। विक्की सोनी को बाद में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। और एक बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर काफी समय से फरार चल रहे बाइक बोर्ड घोटाले के आरोपी भूदेव सिंह के घर कुर्की हुई है। एफटीसी 2 कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के आदेश पर कुर्की की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। घोटाले के आरोपी भूदेव सिंह के घर पर पहले कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया था और अब कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। काफी महीनों से फरार चल रहा है आरोपी, जिसके बाद अब इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फतेहपुर के भौली गांव में मिलावटी शराब से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से पुलिस ने मिलावटी शराब और शराब बनाने का उपकरण भी बरामद किया है। और इस गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, साथ ही साथ कहां पर ये लोग शराब की तस्करी अब तक कर चुके हैं, इनका नेटवर्क कहां तक फैला है, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और इसमें 2 अभियुक्तों को आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। इन दोनों से 12 पौवे शराब मिली है। इसमें साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करते हुए दूसरे कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में हमारी टीमों के द्वारा लगातार दबिश देकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और फतेहपुर में सिरफिरे ने पड़ोस में रहने वाली महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन महिला की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि सिरफिरा महिला का प्रेमी था और अक्सर महिला के घर पर आया करता था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर सिरफिरे की तलाश शुरू कर दी है। ये थरियाव क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में
थानाध्यक्ष थरियाओं के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें एक महिला की इसमें हत्या की गई थी और इसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इटावा में 4 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में आरोपी को 55 दिन में ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामले को लेकर एसपी सिटी का यह कहना है कि पुलिस की प्रभावी पैरवी से रिकॉर्ड समय में मासूम को न्याय मिला है, जिसके लिए सजा दिलाने की प्रक्रिया में जुटे सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। घटना इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र की है, जब जनवरी में 4 साल के एक मासूम के साथ आरोपी अरुण ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब घटना के 55 दिनों के भीतर आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस अभियोग की उचित पैरवी करते हुए मॉनिटरिंग सेल व विवेचक जीवाराम यादव तथा एडीजीसी क्रिमिनल श्री अजीत प्रताप सिंह तोमर के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मात्र 55 दिवस में माननीय न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के द्वारा उम्र कैद व 50,000 रुपये के अर्थदंड से उसे दंडित किया गया। इस उत्कृष्ट पैरवी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा महोदय द्वारा पैरवी करने वाली पूरी टीम को एक प्रशस्ति पत्र के द्वारा सम्मानित उन्हें किया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 20 के सेक्टर 26 इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में मानव कंकाल मिला है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कंकाल को कब्जे में लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। जिस निर्माणाधीन मकान से नरकंकाल मिला है वो एक कारपेट व्यापारी का है। मकान देखने के लिए पहुंचे एक युवक ने इस बात की सूचना दी, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। देखिए, आज सेक्टर 20 में सेक्टर 26 एरिया है, वहाँ पर एक मकान है जो आधा बना हुआ है और आसपास में काफ़ी झाड़ियाँ हैं। जो उसके मकान मालिक हैं उन्होंने किसी एक व्यक्ति को उस घर को, उस प्रीमाइस को देखने के लिए भेजा होगा। वहाँ जब वो गए तो एक जो कमरा बना हुआ है उसमें एक एस्केलेटन पड़ा हुआ मिला है। उसको सूचना उसकी पुलिस को मिली और उसके बाद तत्काल हमारी टीम वहाँ गई, एफएसएल की टीम भी गई। जो भी एविडेंस थे उसको कलेक्ट किया गया है और जो वो एस्केलेटन मिला है उसको हम लोगों ने पीएम के लिए भेजा है, उनकी कार्रवाई की जा रही है। नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र के सेक्टर 93 में एक झुग्गी में आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चलेगी, जिसके बाद दमकल विभाग को इस बात की सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आगरा में टॉयलेट टैंक की खुदाई के दौरान जहरीली गैस से 5 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं। आगरा में शौचालय टैंक की खुदाई के दौरान 5 लोग गड्ढे में गिर गए। इस दौरान बगल का गड्ढा लीक हो गया और उसमें से जहरीली गैस निकलने से 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 4 ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसा फतेहाबाद इलाके में हुआ। एक व्यक्ति अपने सेप्टिक टैंक को बना रहे थे, जिसमें 5 व्यक्तियों के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी और 4 व्यक्तियों को हॉस्पिटल एसएन मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां ब्रॉड डेथ घोषित किया गया है। सभी एक ही परिवार के हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। मृतक सोनू के परिवार को किसान दुर्घटना बीमा योजना का भी फायदा मिलेगा। इस मदद को मिलाकर सोनू के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। बड़ी और अच्छी खबर की यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने राहत दी है। अब एक मुश्त समाधान योजना की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको सरकार की तरफ से दी गई राहत दिखाते हैं। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। बिजली मंत्रालय ने एक मुश्त समाधान योजना की तारीख बढ़ा दी। अब इस योजना के लिए 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
पहले 15 मार्च तक ही रजिस्ट्रेशन होने थे। एक मुश्त समाधान योजना के तहत 100% सरचार्ज की छूट होगी। बकाये का 30% जमा करना होगा। 31 जनवरी के बाद का बिल 31 मार्च तक जमा करके उपभोक्ता लाभ ले सकते हैं। कोरोना संकट की वजह से योगी सरकार ने उपभोक्ताओं को ये छूट दी है। एक मुश्त समाधान योजना के बाद बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलेगा। बिजली बिल न जमा होने पर कनेक्शन काटे जाएंगे। आपको बता दें कि घरेलू और निजी नलकूप के लिए योगी सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। सोशल मीडिया पर एक छोटे पहलवान का दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जो रिंग में उतरकर अपना जलवा दिखा रहा है। वीडियो में बाकायदा बैकग्राउंड में कमेंट्री भी हो रही है। And a trio of Germans to start this match. We are setting. Superman punch Brock's down. Superman punch Brock's down again. And Roman Reigns is not going to stop. He's not going to wait.